हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का सेशन हमारा क्लास 9th के टॉपिक से होने जा रहा है। ये वो चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के पर्पज से, जिसका नाम है द सेल। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? सेल, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जानना है हमको कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो देखेंगे बच्चों, जिस तरीके से एक बिल्डिंग को, एक घर को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट लगते हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से एक अरेंजमेंट में जोड़कर, ठीक है, और पूरे एक बिल्डिंग्स को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अरेंज करके पूरे बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है बिल्डिंग। तो छोटे छोटे ब्रिक्स जो होते हैं इस बिल्डिंग का क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। यूनिट मतलब सिंगल, तो ये एक सिंगल ब्रिक्स जुड़कर एक बिल्डिंग बनाया है। उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लगते हैं। ठीक है, हमारे ह्यूमन बीइंग के बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, जो कि एक से दूसरे से तीसरे से अरेंज होकर पूरे बॉडी को फॉर्म किया हुआ है। तो इसलिए इस छोटे छोटे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। आगे समझो बच्चों कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया। आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, अभी इसी टॉपिक से आ गया होगा। जैसे कि सर आपने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल लग के एक लाइफ, एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है, तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? तो बच्चों यहां पर इस पॉइंट से आपका सेकेंड क्वेश्चन फंक्शनल यूनिट भी प्रूफ होगा। देखेंगे, एक सिंगल सेल, एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा। ये अमीबा क्या है बच्चों? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब क्या है? इसके पास सारे ऑर्गेनेल छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो क्या है कि ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या करता है बच्चों? इस सेल को, इस अमीबा को एक इंडिविजुअल्स के रूप में सरवाइव करने में हेल्प करता है। मींस ऑल द ऑर्गेनेल्स हेल्प्स टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या करता है? ये ऑर्गेनेल्स है एंड हेल्प्स टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी। तो ये ऑर्गेनेल्स के कारण एक सेल के अंदर सारा एक्टिविटी हो रही है। इससे ये साबित होता है कि सेल इज नॉट अ स्ट्रक्चर बट ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा समझे बच्चों, एक छोटा सा इंट्रो था जिसको सेल के बारे में समझ नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया। तो स्ट्रक्चरल इसलिए कि बहुत सारे सेल्स जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, और न भी बनाए तो एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है इन केस ऑफ अमीबा। और फंक्शनल इसलिए भी कहा गया कि चूंकि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है एंड ऑल सेल परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। ठीक वैसे ही जैसे अमीबा में एक सेल का ऑर्गेनिज्म होने के कारण इसके सारे ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करता है इसको लाइफ जीवित रखने के लिए, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी पार्टिकुलर सेल, जितने भी मिलियन सेल है, सारा अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, बिकॉज ऑल सेल्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे और एनर्जी को ऑब्टेन करके सर्वाइव करता है। ये एक छोटा सा आपको समझाने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि सेल के लिए था। अब इसके आगे देखेंगे कुछ हिस्ट्रीज है बच्चों। इस सेल बहुत ही
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप घबराए नहीं। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसको पढ़ते पढ़ते आपको इतना मजा आ जाएगा कि आप जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक के साथ। तो बच्चों, देर न करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर सूरज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टारगेट विथ सूरज वर्मा। ठीक है, अब देखेंगे सेल का छोटा सा इंट्रो कर लेने के बाद हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों देखते हैं कि एक इंसान जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। कब बच्चों, जल्दी से डेट बता दीजिए। 16, चलिए मैं डैश डाल देता हूं, जो भी डेट है इसका आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब क्या, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो चूंकि डेड सेल था, तो ये कैसा था, डेड प्लांट सेल कह सकते हैं बच्चों। इसको क्या कह सकते हैं, डेड प्लांट सेल। मींस कैसे ऑब्टेन किए थे, तो डेड प्लांट के मतलब पेड़ जो पौधा कटा हुआ था उसके कॉर्क से। कॉर्क क्या होता है बच्चों, बहुत जगह पे बहुत लोग आपको बताते हैं कॉर्क कौन सा कॉर्क है, ये बैडमिंटन का शटल वाला कॉर्क है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये कौन सा कॉर्क है। ये आपका समझ लीजिए टिम्बर, वुड लॉग, लकड़ी का कटा हुआ टुकड़ा रखा हुआ है। इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको कैम्बियम बोलते हैं, और ठीक इसके अंदर का लेयर जो होता है कॉर्क लेयर होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है बच्चों। तो ये इस लेयर से पार्टिकुलर लेयर से, कॉर्क लेयर से निकाला हुआ जो डेड टिश्यू था प्लांट का, उसको सेल्फ मॉडिफाइड, डिजाइन नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि माइक्रोस्कोप का डिस्कवर इससे पहले हो चुका था। इनके सेल के डिस्कवरी करने से पहले ही माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था। इसलिए इन्होंने क्या किया था, जो पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था उसमें मॉडिफाई करके, तो सेल्फ मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने प्लांट के कॉर्क को ऑब्जर्व किया था सेल्फ मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप के अंदर। जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो इनको कुछ अजीब टाइप का स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर था बच्चों, वो स्ट्रक्चर कैसा रहा तो देखेंगे। वो स्ट्रक्चर जो था वो जिस तरीके से आप देखते हैं कहीं पे हनी बीज का जो हाइव्स होते हैं, ठीक है, छत्ता जो होता है उसको आप देखे हुए हैं। कब, हनी बी के द्वारा हनी बनाया जाता है, और हनी बनने से पहले जब इनिशियल स्टेज में वो तैयार हो रहा होता है, और उस समय आप उसको गौर से देखे होंगे, तो उसमें देखेंगे आप कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि ये एक किसी भी रूफ के साथ लटका हुआ है, हनी बी का हाइव्स। अब क्या है, इसमें हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल क्या है बच्चों, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या था, इस तरीके से इन्होंने भी इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। किसके स्ट्रक्चर को बच्चों, ये इन्होंने देखा था इस, वेरी गुड, बताइए जल्दी। इन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क, डेड प्लांट के कॉर्क को जब ऑब्जर्व किए थे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर ठीक हनी बी के हाइव्स के जैसा दिखा उनको। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो इस तरीके से कंपार्टमेंट दिखा, स्मॉल कंपार्टमेंट, ऐसा कंपार्टमेंट किसको बोलते हैं, ऐसा एरिया जो कि 4 साइड से बाउंडेड हो, 4 साइडेड बाउंडेड एरिया, सॉलिड प्लेन सरफेस को कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसको कंपार्टमेंट दिखा इनको,
अब इस कंपार्टमेंट को ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग, ब्रिटिश इंग्लिश का जो दो फॉर्म होता है, अमेरिकन लैंग्वेज और हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज। तो अमेरिकन लैंग्वेज, चूंकि ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो उस समय होता क्या बच्चों कि ये एक कंपार्टमेंट जो कि जेल के जैसा दिखता है, चारों साइड से घिरा हुआ, तो उस समय उसको उधर सेल बोला करते थे पहले। अभी भी इन अ परफेक्ट इंग्लिश जो कंपार्टमेंट होते हैं दैट इज नोन एज सेल। सेल का मतलब अ सरफेस, अ रूम विच इज कवर्ड बाय ऑल फोर साइड्स। ठीक है, तो उसको सेल उन्होंने बोला। किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दिया कि इट लुक्स लाइक अ कंपार्टमेंट एंड कॉल्ड इट एज अ सेल। तो यहां तो समझ में आया रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक, अभी भी डेट यहां मिसिंग है बच्चों, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें और ये डेट को फुलफिल करने में हेल्प करें। मैं वीडियो के अंत में ये डेट और भी अन्य डेट्स आपको यहां पे बताऊंगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको करते रहे, इसको कमेंट करें और इसको देखें। इसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद, ठीक, ये 16 में था। 17th सेंचुरी में ही एक और साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक, इनका पूरा नाम था बच्चों, चलिए ये इरेज करते हैं, ये पार्ट इरेज कर लेने के बाद अब दूसरा साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने, अब इनका भी डेट आप बताइएगा कमेंट करके। मैं ये डेट वीडियो में भी नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं ये डेट, इसका तो मैं लास्ट में बताऊंगा, ये डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि नो वन नोज हु इज द सेकेंड। तो मैं इसको, अगर आप कमेंट नहीं कर पाए तो मैं एश्योर करता हूं वीडियो पोस्ट हो जाने के, ठीक है, ये वीडियो पोस्ट होने के, पब्लिक होने के, मैं अगले दिन, आज पब्लिक करूंगा मींस कल, जब भी पब्लिक होगा उसके अगले दिन मैं इसको कमेंट के जरिए ही बताऊंगा आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये अगर आपको आता है, मैं देखूंगा पहले कितने बच्चों ने इसका डेट, कब एंटोन लीवेनहुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था। मैं ये बता दूं, रॉबर्ट हुक डेड सेल को ऑब्जर्व किए थे। आपके हिंट के लिए, एंटोन वॉन लीवेनहुक लिविंग सेल्स को डिस्कवर किए थे। कब किए थे ये आपको कमेंट करके बताना है, और मैं डेट यहां पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने वीडियो पे कमेंट किया और कितनों ने सही कमेंट किया। मैं सही कमेंट करने वाले बच्चों को हिंट दूंगा। एक कैसा हिंट, कुछ गेस तो कीजिए, कैसा हिंट दूंगा मैं? ना 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 ना, गिफ्ट वाला हिंट नहीं है बच्चों, मैं कुछ स्पेशल उनके लिए लेके आऊंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले जब भी मैं दूंगा उससे पहले मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंटोन लीवेनहुक ये डिस्कवर किए थे लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में, उसके बाद स्पर्म सेल को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी होते चली गई। अब एंटोन लीवेनहुक ने डिस्कवर कर लिया, फिर क्या? तो एक डेट था 1838, जब एक साइंटिस्ट थे, और 1839 जब दूसरे साइंटिस्ट थे। अब नाम जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं इन दोनों का नाम भी वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। इन दोनों ने मिलकर 1839 में ही क्या किए थे? सेल थ्योरी को डिस्कवर किए थे। सेल थ्योरी को, एक ने बोला था कि ऑल द प्लांट प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल एंड द कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल और इट्स कंपोनेंट। तो दूसरे ने बोला कि भाई ऐसा है कि ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल
एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब बहुत वीडियो बना। एक ने पहले बोला कि ऑल दीज प्लांट प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। दूसरे ने बोला ऑल द एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। अब क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि किस बात को माना जाए, क्योंकि कभी भी लॉज जो होती है, सिद्धांत कि जो पहले आता है उसकी ही बोलबल्ला होती है। ठीक है, बोलबल्ला तो हल्ला बोल वाला बल्ला। तो इन्होंने हल्ला बोल दिया था कि ऑल द प्लांट मेड अप प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। तो दोनों को बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों ने कंबाइनली सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, और वो सेल थ्योरी था, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वो सेल थ्योरी था कि ऑल दी प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, ऑल दी प्लांट एंड एनिमल, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ऑल दी प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट ऑन दी अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। तो क्वेश्चन यहां पे क्या आता है बच्चों कि ये सेल आया कहां से? तो दूसरा पोस्टुलेट, सेल थ्योरी दो पोस्टुलेट का है कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। तो वहीं पे दूसरा पोस्टुलेट है क्या कि ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले जो सेल हुआ करता था वो फिर मॉडिफाई होके प्लांट बना लिया, मॉडिफाइड होके एनिमल बना लिया। आ रहा है समझ में बच्चों? वेरी गुड। तो हम लोगों ने यहां तक क्या देखा कि सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था, एंटो वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा लिविंग सेल डिस्कवर किया गया। कब किया गया ये डेट आपको कमेंट करके बताना है, और ये डेट मैं अब बता रहा हूं आपको, ये था 1665 रॉबर्ट हुक का। ठीक है, 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था, 1665 में। 1838 में जो साइंटिस्ट आए थे इनका नाम था मैथ्यू स्लीडन, SCHLEIDEN, और 39 में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था थियोडर स्वानन, थियोडर स्वानन। तो मैथ्यू स्लीडन एंड थियोडर स्वानन, सेल थ्योरी डिस्कवर कब हुआ था? 1839 में एम स्लीडन के द्वारा और थियोडर स्वानन के द्वारा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। यही चाहिए था कि आप अच्छे से समझे। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो बताए जरूर। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो था कि ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसको सॉर्ट आउट किए थे रुडोल्फ विरकॉव, रुडोल्फ विरकॉव। ठीक है, इन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया था। ये एक्चुअली बच्चों इंटरेस्टिंग चीज है, ये जज का काम कर दिए थे इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। एक क्वेश्चन कर दिए दोनों से कि ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं कि प्लांट बनता है, प्लांट जो भी है वो सेल से बनता है, आप बोल रहे हैं एनिमल सेल से बनता है, सेल आया कहां से? देन आफ्टर क्या, आफ्टर डिस्कशन, ह्यूज डिस्कशन, ये रिजल्ट हुआ कि ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ सेल, जो कि पार्ट 1, सेल के पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अब पार्ट 2 की वीडियो जो आएगी उसमें हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सेल देखेंगे, और उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल जरूर सिलेक्ट कर ले, इसलिए कि मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, एक्चुअल डिफरेंस क्या है दोनों में।
और क्लासिफिकेशन भी करूंगा। तो हिस्ट्री के बाद क्लासिफिकेशन, फिर पार्टिकुलर ऑर्गेनेल्स के तरफ चलेंगे हम लोग। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस करना ना भूले।